ये एक ओबीडी स्कैनर है जो कि गैराज प्रो की तरफ से आया है और ये गैरेज वाले भाइयों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। कोड 00 तीनों में दिखा रहा है, मतलब ये वर्क सही कर रहा है कमिंस के इनलाइन 6 में। और इसका कनेक्टर हमने निकाल दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं सारा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोज योर ट्रक पे। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉक्स, ये एक ओबीडी स्कैनर है जो कि गैराज प्रो की तरफ से आया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है और इस व्हीकल पे टेस्ट भी करेंगे कि स्कैनर कैसा काम करता है। और ये आप देख रहे हैं व्हीकल 4830 है, BS6 फेज 2, इसमें भी टेस्ट करेंगे। और आपका 4 सिलेंडर जो व्हीकल है जैसे कि 407, 712, इस पर भी टेस्ट करके देखेंगे कि क्या कुछ देखने को मिलता है इस प्रोडक्ट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको बॉक्स मिलता है फाइबर का और गैराज प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे गैराज प्रो का वेबसाइट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तीनों के बारे में बताते हैं। ये मेन प्रोडक्ट है आपका, यही मेन टूल है आपका स्कैनर। और ये जो प्रोडक्ट है ये 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्टर मिलता है, क्योंकि 24 वोल्ट में डायरेक्ट नहीं यूज़ होगा, उसके लिए आपको इसको यूज़ करना होगा और उसके लिए ये केबल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेल फीमेल केबल देखने को मिल जाता है जो कि 16 पिन वाला है। और यहाँ पे कुछ आपको यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। आप देख के इसको आप जो भी प्रोडक्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कार्ड मिलता है आपको जिसमें कि आपको कोड मिल जाएंगे, एक्टिवेशन कोड। यहाँ पे आपका एक्टिवेशन कोड रहेगा जिससे कि आप एक्टिवेट कर पाएंगे। और इनका फ़ोन नंबर भी मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप फ़ोन पे कॉल करके इनसे बात करके एक्टिवेट करवा सकते हैं और यूज़ करने के टाइम भी आपको ये फुल सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड, इस प्रोडक्ट को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और इनका मानसून सेल भी चल रहा है तो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये गैरेज वाले भाइयों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज़ इसको यूज़ करें। और चलिए आपको इस व्हीकल 6 सिलेंडर में यूज़ करके दिखा रहे हैं और एक 4 सिलेंडर में भी टेस्ट करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। हाँ तो फ्रेंड, चलिए इसको कनेक्ट करते हैं इस व्हीकल में और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं 24 वोल्ट का कनेक्टर हमको यूज़ करना होगा। इसको लगाते हैं इसमें, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आपका लग जाएगा। और इसको हम लोग जैसे कि जो मेन कनेक्टर है, जो मेन स्कैनर है, उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये अटैच हो गया। अब ये वायर को हम लोग व्हीकल में कनेक्ट करेंगे जहाँ भी आपका, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपका बैटरी का लाइट आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं रेड। अब इसको हम लोग फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ऐप पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे ऐप इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे सर्च करेंगे गैराज प्रो। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे में इंस्टॉल है। डायरेक्ट यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ ओपन करने के बाद आपको इस साइड में एक्टिवेट वगैरह करना होता है। यहाँ से आप एक्टिवेशन कोड डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि मेरा एक्टिवेट किया हुआ है। अब चलते हैं ब्लूटूथ में और यहाँ पे देखिए व्हील लिंक करके है इस डिवाइस का नेम, तो ये मेरे में कनेक्ट है। तो डायरेक्ट हम लोग रीड कोड करेंगे, मेक डाल देंगे टाटा SUV, जो भी आपका व्हीकल हो वो डालें। और यहाँ पे आपको स्कैन ऑल मॉड्यूल्स करना होगा। यहाँ पे 0%, यहाँ पे आपको 3% दिखा रहा है। और कनेक्ट करने के टाइम आप इग्निशन को ऑन ज़रूर करें। और जैसे कि देख सकते हैं 94% हो चुका है। ये 100 हो जाने पे पूरा स्कैन हो जाएगा, जैसे कि पूरा स्कैन हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 फॉल्ट कोड शो हो रहे होंगे, जैसे कि देख सकते हैं P0193, P0192। और इसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। फॉल्टी रेल प्रेशर, डैमेज शॉर्ट वायरिंग कनेक्शन, मतलब जितने भी आपको सिम्टम्स है सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देख के आप अपने व्हीकल में काम कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और इस फॉल्ट कोड को हमने जनरेट किया एक फ्यूज़ निकाल करके। तो फ्यूज़ लगाने के बाद इसको क्लियर करते, देखते क्लियर होता है या नहीं होता है। और फ्रेंड हमने फ्यूज़ को लगा दिया है। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं और देखते हैं कि ये सही बताता है या नहीं बताता है। और फ्रेंड देख सकते हैं सारा फॉल्ट कोड तो यहाँ क्लियर दिखा रहा है। एग्ज़िट करते हैं एक बार और ये स्कैन करते हैं और देखते हैं कि फॉल्ट कोड कुछ है या फिर 0 फॉल्ट कोड है।
और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन हो चुका है और अब जो फॉल्ट कोड है 00 तीनों में दिखा रहा है, मतलब ये वर्क सही कर रहा है कमिंस के इनलाइन 6 में। तो फ्रेंड आपने 6 सिलेंडर वाला तो देख लिया, अब हम लोग 4th सिलेंडर को करेंगे जिसमें मॉडल है 407 गोल्ड BS6 फेज 2। चलिए इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड देख सकते हैं 407 का यहाँ पे OBD कनेक्टर दिया है, यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको रेड लाइट दिख जाएगा, मतलब पावर आ गया है इस कनेक्टर में। और इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं और स्कैन करते हैं। और फ्रेंड हमने एप्लीकेशन को ऑन किया है और यहाँ पे रीड कोड करते हैं। रीड कोड करने के बाद यहाँ आपको मेक डालना होगा, जैसे कि टाटा है तो टाटा, अशोक लीलैंड है तो अशोक लीलैंड, जो भी मतलब आपका कंपनी का प्रोडक्ट है वो आप डालें। ये डाल दिया हमने टाटा, यहाँ प्रोसीड किया और यहाँ पे स्कैन ऑल मॉड्यूल्स करते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको चेसिस नंबर शो हो रहा होगा। 6 सिलेंडर में इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसमें कमिंस का ECM रहता है और इसमें टाटा डेल्फी का डालती है तो साथ में मर्ज करके आपको चेसिस नंबर भी डाल देती है, तो ही शो होता है चेसिस नंबर। और यहाँ पे बेसिक स्कैन में दिखा रहे हैं 6 फॉल्ट कोड, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने इसमें एक फॉल्ट किया है, खुद से जनरेट किया है, तो उसको ही देखना है कि वो पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। बेसिक में तो नहीं, वो इंजन में ही देखेंगे उसको और उसके बाद क्लियर करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि फॉल्ट कोड क्लियर होता है या नहीं होता। देख सकते हैं इंजन में भी 6 फॉल्ट कोड दिखा रहे हैं। इसको करते हैं हम लोग चेकआउट और यहाँ पे आपको P100 करके आ रहा है और इसका डिटेल पहले देखते हैं। और डिटेल में हमें मिलता है फॉल्टी एयर मास फ्लो सेंसर, डट्टी, ब्रोकन, डैमेज, फेल्ड, क्लोज एयर फिल्टर, वैक्यूम लीक, फॉल्टी। और सिम्टम्स बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स है, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ हमने फॉल्ट जनरेट किया था, वो सही है या फिर गलत है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है एयर मास फ्लो सेंसर और इसका कनेक्टर हमने निकाल दिया है और इसको लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि फॉल्ट कोड क्लियर होता है या नहीं होता है। हमने जो फॉल्ट कोड है उस पर तो काम कर लिया, अब इसको क्लियर करना है। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और ये हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लियर करने के टाइम आपका इंजन ऑफ होना चाहिए और इग्निशन चालू होना चाहिए, क्योंकि इंजन ऑन में अगर आप क्लियर करना चाहें तो नहीं हो सकता वो चीज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं सारा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है और यहाँ पे कोई भी लाइट भी आपको देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है कि कुछ प्रॉब्लम है व्हीकल में। और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं फ्रेंड बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चेक करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर स्टीयरिंग और आपका यहाँ पे इंजन, मतलब सारा कुछ यहीं से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक मिलता है लाइव डेटा। लाइव डेटा भी आप देख सकते हैं व्हीकल का, अभी जैसे आपको दिखाएंगे। और ये मैं तो ग्राफ वाले मोड में चेक करता हूँ। अब व्हीकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको मीटर में कितना RPM शो हो रहा होगा, 700, और यहाँ भी आपको 700 RPM शो हो रहा होगा। और इस बैटरी वोल्टेज दिखा देगा, इंजन का लोड दिखा देगा, थ्रॉटल पोजीशन दिखा देगा आपको, एयर मास फ्लो दिखाने लग जाएगा, इनटेक मैनिफोल्ड, एयर इनटेक टेम्परेचर, इंजन रन टाइम, मतलब आपको सारे यहाँ पैरामीटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपका व्हीकल रनिंग कंडीशन में होगा तो यहाँ आपको स्पीड भी शो होगा। तो ये एक अच्छा फीचर्स है, प्रीमियम फीचर्स है। और फ्रेंड यहाँ पे आप अपना रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और किसी को अगर सेंड करना है, टेक्निकल बंदे को, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं क्या है, तो यहाँ से आप सेंड करके रिपोर्ट के द्वारा आप पता भी कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। और इस साइड में भी आपको ढेर सारे मिल जाते हैं और यहाँ पे इनका कॉल का भी फीचर्स है, तो आप कॉल करके भी इनसे बात करके, कस्टमर केयर से बात करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा इस व्हीकल में भी सही काम कर रहा है ये डिवाइस और उस व्हीकल में भी सही काम कर रहा। तो इसी टॉपिक के साथ वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिवाइस का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उनसे बात करके ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हैं और ऑर्डर कराने के बाद सारा कुछ उनसे आप बात करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।